मेरा नाम दीपाली है। मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मैं अपने घर के अंदर थी, तभी मुझे ध्यान आया कि उसने दरवाज़ा लॉक किया है। मैं इतनी डिस्टर्ब थी कि कुछ कह नहीं पाई। जो भी हुआ मेरी ही गलती थी, मेरा ही ध्यान कहीं और था। मैंने कहा तुम्हारी पैंट मुझे नहीं आ रहा। उसने कहा तुम्हारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, इससे पूरी तरीके से कपड़ा सूख जाता है। आधा घंटा लगेगा, उसके बाद अपने कपड़े पहनकर तुम आराम से घर जा सकती हो। उसने मेरे कपड़े सूखने को डाल दिए। फिर कहा चलो कुछ खाना बनाता हूँ, खा लेना। हम दोनों किचन में चले गए और वह ऑमलेट और चाय बनाने लगा था। खाना तैयार करके हम दोनों खाने लगे थे। वह लड़का मेरी तरफ ही देखे जा रहा था। मेरी ही कंपनी में काम करने वाला रामू मुझे पसंद करने लगा था। हम दोनों साथ में ही काम करते थे और काफ़ी वक्त एक दूसरे के साथ बिताते थे। मुझे रामू पसंद आने लगा था। वह बहुत हंसमुख था और हमेशा मजाक किया करता था। कभी कभी हम दोनों बाहर रेस्टोरेंट में भी खाना ले जाते थे। 1 साल साथ काम करने के बाद रामू ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। कहा दीपाली, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। बहुत खूबसूरत हो, हसीन हो, मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी को संवार दो। मैं खुशी खुशी उससे शादी करने के लिए हाँ कर दी और वह रिश्ता लेकर मेरे घर आ गया था। हमारी शादी तय हो चुकी थी और शादी को अब बस 20 दिन रह गए थे, पर घर शादी की तैयारी ज़ोर से चल रही थी। पर मैं अभी शॉपिंग ऑफिस जा रही थी और शादी के 2 दिन पहले ही मैं छुट्टी लेने वाली थी। प्राइवेट कंपनी में छुट्टी पाना मुश्किल होता है, इसलिए सारी तैयारी मेरे घर वाले ही कर रहे थे। मेरे भैया तो बात बात पर मेरा मजाक उड़ा रहा था और मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी कि अब मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आएगा। मेरे अकेलापन भरी ज़िंदगी में अब मुझे प्यार मिलने वाला था और जिस चीज़ की ज़रूरत हर इंसान को होती है, वह चीज़ मिलने वाली थी। अब मैं रामू के ख्यालों में ही खोया रहती थी। रोज़ रात को कॉल करके रामू मेरे साथ लंबी रोमांटिक बातें करता था, स्वागत की बातें करता और उन ख्यालों में डूब जाती थी। मेरे कलीग भी हम दोनों को लेकर मजाक किया करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक नया तूफान आने के लिए इंतज़ार कर रहा था, जिससे मैं बिल्कुल अनजान थी। एक तरफ जहाँ मैं रामू और मेरी ज़िंदगी के नए सपने देखने लगी थी, दूसरी तरफ मेरी ज़िंदगी में धीमे धीमे भूचाल आने लगा। मुझे पता नहीं था कि वह मुझे इस तरीके से मसल कर रख देगा। एक दिन रामू ऑफिस नहीं आया था। रामू की तबीयत खराब थी, इसी वजह से मुझे ऑफिस में ज़्यादा काम करना पड़ा था। काम ख़त्म होते होते रात के 10 बज चुके थे और ऑफिस में नहीं रह सकती थी। मैंने तुरंत अपना पर्स लिया और बाहर निकल गई। फिर मैं सड़क पर ऑटो का इंतज़ार करने लगी थी, लेकिन तभी मौसम ख़राब होने लगा और बारिश शुरू हो गई। खड़ा होने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं बारिश में भीगने लगी थी। इतनी रात को जाने के कारण मुझे ऑटो नहीं मिल पा रही थी और मैं खड़ी खड़ी परेशान होने लगी थी। मैं बुरी तरीके से भीग चुकी थी। तभी मेरे सामने एक बड़ी सी कार आकर खड़ी हो गई। कार की खिड़की से एक नौजवान ने कहा, गाड़ी के अंदर आ जाओ। मैंने उसे देखा तो मैंने उसे पहचान लिया। यह मेरे ऑफिस का नहीं था, बल्कि मेरे सामने वाले ऑफिस में काम करता है। कई बार लिफ्ट में आते जाते मैंने उसे देखा है। जब भी लिफ्ट में उसके साथ अकेली होती हूँ तो वो मेरी तरफ चोरी चुपके देखता रहता है। एक बार मैं ऑफिस के बाद ऑटो का इंतज़ार कर रही थी, तभी यह नौजवान मेरे पास आ गया और मुझे लिफ्ट ऑफर की। पर तभी उधर से रामू अपनी बाइक लेकर आ गया था और मैं उसके साथ चली गई थी। वह लड़का अपनी कार से मुझे और रामू को काफ़ी देर तक फॉलो किया था और आज रामू ही नहीं है और ये लड़का मुझे लिफ्ट ऑफर कर रहा है। मैंने उसे देखा है, कभी बात तक नहीं की है। अजनबी से लिफ्ट लेना सही नहीं रहेगा, ये सोचकर मैंने उसे ना कर दिया। कहा थैंक यू, मैं ऑटो का इंतज़ार कर रही हूँ। इतने में वह नौजवान भागता हुआ बाहर निकल आया। कहने लगा, रात के 11 बज चुके हैं, इतनी रात को तुम्हें ऑटो नहीं मिलेगा, क्योंकि मौसम इतना ख़राब है तो मेरे साथ चलो। मेरे जवाब का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी सोच समझकर मुझे लगा कि इसकी मदद लेनी चाहिए और इसके साथ मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसने कहा, तुम तो पूरी तरीके से भीग चुकी हो, मेरे घर सामने ही है, चलो पहले अपने कपड़े बदल लो, फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। मैं ठंड से काँपने लगी थी। वो मुझे अपने घर लेकर चला आया और तुरंत ही मुझे एक टॉवल पकड़ा दिया।
उसके बाद वह अपने कमरे में लेकर आ गया और अपना एक शर्ट पैंट मुझे दिया, कहा इसे पहन लो। मैं कमरे से बाहर चला गया था। मैं अपने जिस्म को पोंछ रही थी, तभी मुझे सामने पड़ा हेयर ड्रायर नजर आया। मैंने सोचा पहले अपना बाल सुखा लेती हूँ, क्योंकि मेरा सिर गीला रहे तो मुझे बहुत ही परेशानी होती है। बाल सुखाते सुखाते थोड़ा टाइम लग गया। फिर मैं अपने गीले कपड़े उतारकर अपने शरीर को पोंछने लगी कि तभी वह लड़का कमरे के अंदर आ गया। उस वक्त मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। उसने मुझे उस हाल में देख लिया। एक पल तो वो मुझे देखता ही रह गया, लेकिन अगले ही पल सॉरी बोलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी हालत को बहुत ख़राब हो गई थी। एक नौजवान लड़की ने मुझे इस हाल में देख लिया। मैंने तुरंत शर्ट पहन लिया, लेकिन उसके पैंट मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने टॉवल लपेट लिया। उसके बाद जब मैं बाहर निकली तो उसने कहा, आई एम सॉरी, मैं तो दरवाज़ा लॉक करके आया था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे ध्यान आया कि उसने दरवाज़ा लॉक किया था। मैं इतनी डिस्टर्ब थी कि कुछ कह नहीं पाई। जो भी हुआ था मेरी ही गलती थी, मेरा ही ध्यान कहीं और था। मैंने कहा, तुम्हारी पैंट मुझे नहीं आ रहा। उसने कहा, तुम्हारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, इसमें पूरी तरीके से कपड़ा सूख जाता है। आधा घंटा लगेगा, इसके बाद अपने कपड़े पहनकर तुम आराम से घर जा सकती हो। उसने मेरे कपड़े सूखने को डाल दिए, फिर कहा, चलो कुछ खाना बनाता हूँ, खा लेना। हम दोनों किचन में चले गए और वह ऑमलेट और चाय बनाने लगा। खाना तैयार करके हम दोनों खाने लगे थे। वह लड़का मेरी तरफ देखे जा रहा था। तभी मुझे ख्याल आया कि मैंने अपनी शर्ट की ऊपर वाली बटन खोली है। वह मेरे जिस्म को देख रहा है। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ, वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया। वो मेरी शर्ट के बटन को लगाने लगा। तभी मेरी सांसें बहुत तेज हो गई और उसकी सांसें भी तेज चलने लगी थी। यह लड़का कितना हैंडसम है, मैं उसकी शक्ल देखते ही जा रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक पजामा दे देता हूँ, तुम इसे पहन लो, कहकर मेरे लिए एक पजामा ले आया। मैं चेंज करने के लिए पजामा लिए कमरे में आ गई थी, पर न जाने में किन ख्यालों में थी, मैं दरवाज़ा बंद करना ही भूल गई। वहीं पर चेंज करने लगी। मैं वहीं पर खड़ा होकर मुझे देख रहा था। मेरा पजामा पहनने से पहले मेरे पास आ गया और मुझे अपनी बाहों में भर कर मेरे होठों को लगा। मैं बहकने लगी। उसने मुझे बिस्तर पर लेटा दिया। हम दोनों की सांसें ही तेज चलने लगी थी। वह मुझे करने लगा था और मैं उसके प्यार में ढलती जा रही थी। न जाने कैसा कुमार छाया, मुझे किसी भी चीज़ का होश नहीं रहा। वो अब धीरे धीरे मेरी शर्ट के बटन खोलने लगा। शायद किसी लड़के की पहली किस थी। रामू ने मुझे आज तक किस नहीं किया था, बस मेरा हाथ पकड़ रहा था। रामू का ख्याल आते ही मुझे याद आया कि मेरी शादी होने वाली है, पर अब मैं इस हाल में पहुंच चुकी थी कि चाहकर भी अपने आप को रोक ना पाई। मैं उसके प्यार की गहराई में डूब गई। आधे घंटे तक हम मोहब्बत करते रहे, सुध बुध खोकर, लेकिन अभी अचानक मुझे लगा, मैं ये क्या कर रही हूँ। ये सोचते ही मेरी आंखों में आंसू निकल आए। मैंने कहा, ये क्या कर रही हो, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। उसने कहा, मैं आकाश हूँ, आकाश ओबरा। यह नाम सुनते ही मैं चौंक उठी, क्योंकि मेरे बगल वाले ऑफिस का एसईओ आकाश ओबरा है। यानी कि यह काफ़ी रईस लड़का है और कहीं मुझे जानता तो नहीं, क्योंकि हर वक्त ये मुझे अपनी बिल्डिंग के आसपास मिल जाता और मेरे साथ रोज़ लिफ्ट में एक ही साथ